नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 लोगों से ज़्यादा यानी कहा जाए कि 18 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। कई सवाल खड़े इस बात को लेकर हुए जिस प्रयागराज कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, जो भीड़ थी वो लगातार थी, लेकिन जो तस्वीर थी कई ऐसे सवाल छोड़ गए जिसमें कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने आस्था के संगम में जो डुबकी लगाने की सोची थी वो इस हादसे के शिकार हुए। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ ये पूरी घटना हुई। एकाएक भीड़ बढ़ी और कहा जाए कि वो भगदड़ में पूरी तरीके से अलग तस्वीर देखने को मिली जिसमें कई लोगों की जान चली गई। और कहा जाए कि कुछ ऐसा ही मंजर था, लेकिन भीड़ थी। अब प्लेटफॉर्म खाली है जहाँ पे ट्रेन लगती है। मैं ठीक उसी जगह पर हूँ जहाँ ये जो भीड़ थी एस्केलेटर के जरिए ऊपर आई और ऊपर से जब दूसरे प्लेटफॉर्म पर जहाँ अनाउंसमेंट ये हुआ कि एक और ट्रेन आने वाली है, तो वहाँ पर अचानक से सिचुएशन बदली और कहा जाए कि संभालना मुश्किल हो गया। आपने देखा क्या था यहाँ पे माहौल? हम कश्मीरी गेट से आ रहे थे, मेट्रो जैसे मेट्रो से उतरे हैं तो एक भीड़ जो है मेट्रो से चालू थी। मेट्रो से बाहर जो निकलते काउंटर जो होता है गेट खोलने वाला, वो भी फ्री कर रखा था। जो टिकट ले रखा वो भी, जो नहीं ले रखा वो भी, मतलब फ्री कर रखा था। मेट्रो से निकलने के बाद जैसे कि मेट्रो अंदर को रहना, वहाँ से यहाँ तक आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा में समय लग गया। भीड़ थी इतनी भीड़ थी। भीड़ की संख्या इतना था कि मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं। और अपनी उम्र में यहाँ मेरे को 25-26 साल हो गया, पहली बार ऐसा भीड़ देखा। अचानक से मतलब ना इधर से आने का रास्ता है, जितने भी स्टाफ था पूरा गेट फ्री कर दिया, चेक चाक कुछ नहीं। लेकिन आदमी के ऊपर आदमी गिर रहा था। जैसे एक होता नहीं कि आदमी अगर जो नीचे गिर गया वो खत्म। अच्छा, तो हादसा इधर भी हुआ, नीचे भी हुआ, दोनों तरफ हुआ क्या? हादसा के बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्यों हम अपने आप को बचा के यहाँ से निकल गए, घर पर जाकर हम सो गए। और अभी आए हैं तो आप लोग को देख रहे हैं यहाँ पे न्यूज वाला है जो है हमें इस बात को। कल जो भीड़ थी वो इसी प्लेटफॉर्म पर थी, मतलब कि 15 नंबर से लेकर 14 नंबर तक पूरा। हाँ। और कोई सिक्योरिटी कोई व्यवस्था कुछ नहीं, सिक्योरिटी थी, लेकिन पब्लिक इतनी भीड़ थी, सिक्योरिटी उसमें करेगा क्या? सिक्योरिटी थी, पब्लिक अचानक ऐसे भीड़ थी कि हर एक प्लेटफार्म पे, हर जगह पे, तो उसमें सिक्योरिटी क्या करेगा? मतलब ये अचानक से भीड़ बढ़ी है? अचानक से भीड़ बढ़ी। प्रयागराज की जो ट्रेन चल रही है उसी को लेके? हाँ, उसी के लेकर भीड़ थी। और जितनी भी सवारी थी सब प्रयागराज जाने वाला था। बाकी सिक्योरिटी जब पैर रखने की जगह नहीं, तो उसमें सिक्योरिटी क्या करेगा? बस आप थे, आपने सुना क्या? नहीं, मैं था नहीं, बट यहाँ की व्यवस्था ऐसी ही है। मतलब पिछले कई दिनों से ऐसी चल रही है। जैसे अब ये प्रयागराज में जाते हैं लोग, कुंभ का मेला देखने जाते हैं, तो उस चक्कर में ट्रेन तो सभी को चाहिए। देखिए मिडिल क्लास आदमी तो ट्रेन से ही जाएगा, तो उस चक्कर में लेकिन व्यवस्था उस प्रकार की कर नहीं रखी सरकार ने। सिर्फ मतलब नाम के लिए ये ट्रेनें चल रही हैं। कल हुआ हादसा, देखो वो हादसा इसी सब चीज़ों का परिणाम है, क्योंकि व्यवस्था बिल्कुल अचर है। यहाँ तक ही अच्छा हुआ है, उसके बाद जो हाल हुआ कल आप सभी ने देखा है। तो ये स्थिति, ये मतलब सिचुएशन ऐसा नहीं है सडनली आ गई, ये लग रहा था कि आएगी ये सिचुएशन। नहीं सर, ये एक मिनट, 14, 15, 16 ये इसी पर व्यवस्था जो है, देखो गलत बात तो हम किसी के बारे में नहीं कहेंगे। व्यवस्था अच्छा है, लेकिन अचानक से अगर भीड़ आ जाए तो व्यवस्था क्या कर लेगा? उसको संभालना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो जाएगा ना। ये उसी का कारण है। जो स्टाफ रहेगा वो भी इंसान है, जो आएगा वो भी इंसान है। तो व्यवस्था, एक पब्लिक के पीछे एक पुलिस वाला तो लगेगा नहीं लगेगा ना। गाड़ी प्रयागराज की गाड़ी 16 नंबर से भी है, 13 से भी है, 12 से भी है। लेकिन अचानक ऐसे भीड़ अगर आ जाए तो इंसान क्या करेगा? अभी देखो, सबसे पहली बात, अभी देखो कितना भीड़ है, और इसी टाइम 1 घंटे के बाद देखना कैसे हाल होता है। इसमें व्यवस्था क्या करेगा? इसके बाद भीड़ बात है ना, जैसे आपको पता है महाकुंभ चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, सारी चीजें होनी हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना। इन चीजों की एक्स्ट्रा, जिस तरीके की तस्वीरें थी उसमें लग रहा था कि व्यवस्थाओं के साथ साथ अचानक से भीड़ का बढ़ जाना। तो कई अभी बहुत सी जगह देख रहे हैं, पटना में ऐसी गाड़ी का शीशा तोड़ा जा रहा है, पब्लिक को मारा जा रहा है। महाकुंभ हम भी होकर आए, अब महाकुंभ में भी जगह खाली है। लेकिन अपनी लाइफ में पहली बार इतना भीड़ देखा हूँ कि आज तक 25 साल मेरे को यहाँ पर स्टेशन पर काम करते हुए हो गया। मैं पेंटी गार्ड में काम करता हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कभी भीड़ नहीं देखा जैसा भीड़ कल देखा। बिल्कुल, ये एक ऐसी घटना है जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। व्यवस्थाओं के बाद भीड़ का बढ़ जाना और पूरी तरीके से जो तस्वीर थी उसका बदल जाना।
लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए, इसी तरीके से लोगों की आवाजाही थी। अचानक से भीड़ बढ़ी व्यवस्थाओं के बीच में, लेकिन जो सवाल थे वो अब भी यही हैं कि अचानक से भीड़ का बढ़ने के बाद जो नियंत्रण था वो समय से नहीं हो पाया। अगर होता तो शायद ऐसा ना होता, या पहले व्यवस्था ठीक कर ली जाती तो तमाम चीज़ें थी वो दुरुस्त होती। लेकिन एक हादसा जिसने कई जान कई जान चली गई, कई सवाल पीछे छोड़ गई, और अब सिर्फ संवेदना है। और यही कहा जाए कि एक ऐसी तस्वीर जो सबने देखी जो काफ़ी हैरान कर रही है। हादसों के बाद अब कहा जाए कि निशान ही बाकी हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है उस प्लेटफॉर्म पे जो घर से ये सोच के निकले थे कि प्रयागराज कुंभ वो जाएंगे, और जो कल हुआ वो सब ने देखा। बस ऐसी ही तस्वीरें अब कहा जाए कि देखने को मिल रही है प्लेटफॉर्म की उन छतों पे भी, जहां लोग भागने की कोशिश करते रहे। आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके की तस्वीर थी ये भी कहा जाए कि अब समेटने पे हैं। किसी की घड़ी छूट गई है, किसी के कपड़े छूट गए हैं, किसी के बैग छूट गए हैं। आदमी जब यहाँ से भाग रहा था, या कहा जाए कि जब भीड़ निकल रही थी, तब इस तरीके की तस्वीरें थी। ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक तस्वीर और देखिए कि ये पूरी तरीके से घड़ी, सामान, किस तरीके से टिफ़िन, हर तरीके की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर ये 14 है, और कहा जाए कि अपने आप को बचाने की कोशिश करने के लिए भीड़ ने ये तक तोड़ डाला। यानी ये जिस तरीके की तस्वीर है, ये आप ये देखिए किस तरीके से मुड़ा है, और पूरी तरीके से ये ऐसी तस्वीरें थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये लोग निकलने की कोशिश के दौरान ये तस्वीरें बताती हैं कि जो रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। जो मौतें हुई हैं वो उस हादसे में, उस घटना में हुई है जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 से कहा जाए कि अचानक से एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें लोगों में एक भगदड़ सी मची। और ये वही तस्वीरें हैं, और कहा जाए कि लोग निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो अचानक से तस्वीरें देखने को मिली उसमें सिर्फ यही देखा कि लोग एक के ऊपर एक यानी चढ़ते चले गए, और पूरी तरीके से तस्वीर बदल गई। अब साफ़ सफाई का काम जारी है। कुछ और निशान हैं जो मैं आपको इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ठीक बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और कहा जाए कि पूरी तरीके से निशान बचे हैं, और अभी कोशिश से सिर्फ साफ़ सफाई की है। मुआवजे का ऐलान ज़रूर कर दिया है, और पूरी तरीके से यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेन थी, भीड़ थी, इस तरीके की व्यवस्था थी कि यहाँ से लोग पीछे रहें इस रास्ते के पीछे, लेकिन लोग अचानक से पीछे आए। और अब सिर्फ स्थिति यही है, किसी के जूते छूट गए हैं, किसी के सामान छूट गए हैं। अब सिर्फ साफ़ सफाई है वो की जा रही है। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों को निकलना आना जाना शुरू है। और जो कल हुआ उसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिली कि एक भगदड़ हुई, और भगदड़ में जो तस्वीर थी वो बड़ी हैरान करने वाली थी कि व्यवस्थाओं के बीच में इस तरीके से घटना होना, और घटना में एक मौतों का जो आंकड़ा था वो बढ़ते चले जाना। कोशिशें थी लेकिन बावजूद उसके तस्वीर कुछ और थी, और पूरी तरीके से कहा जाए कि एक घटना थी जिसने पूरी तरीके से हैरान कर दिया। कैमसन अभिनाथ के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।